अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 6 पार्ट हैं। तो बात आप ये माइंड में रखें कि कॉस के एंगल के साथ अगर माइनस लगा हुआ हो तो वो प्लस में तब्दील हो जाता है। कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, वो सीकेंट होता है। तो कि सीकेंट और कॉस के साथ अगर एंगल के साथ साइन नेगेटिव हो तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस कॉस 150 हो जाएगा और यहाँ प्लस सीकेंट 60 हो जाएगा। लेकिन बाकी टेन, कॉट, साइन और कोसेकेंट के साथ माइनस ही रहेगा, यानी 10 माइनस 2 10 बराबर हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, -10 to 10 और साइन -3 10 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन 3 10। कॉट -45 बराबर हो जाएगा माइनस कॉट 45 और कोसेकेंट जो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो इसके साथ भी साइन माइनस का बाहर आ जाएगा, यानी माइनस कोसेकेंट 137 हो जाएगा। यानी कॉस और सीकेंट के साथ साइन जो होता है वो प्लस में तब्दील हो जाता है। अगर एंगल के साथ माइनस लगा हुआ हो तो वो बाहर आके प्लस हो जाता है, बाकी सब के साथ माइनस ही रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने टोटल 7 चीज़ें निकालनी हैं। क्या निकालनी है, एक तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं और थीटा का टर्मिनल साइड बतानी है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। कोई भी एंगल हो तो वो जहाँ से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल साइड कहते हैं और जहाँ पे एंगल स्टॉप होता है तो ये वाली जो साइड है ये टर्मिनल साइड है। तो अब देखें टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है, यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है और यहाँ एक्स नेगेटिव होता है। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे वाई एक्सिस होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है और नीचे वाई नेगेटिव होता है और यहाँ बीच में 0 होता है। अब पहला जो पॉइंट है उसने कहा है -2 और 3। जो पहला पॉइंट होता है वो x होता है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो y होता है। तो इसका मतलब है x -2 है और y 3 है। अब हम इस लाइन में देखेंगे कि x कहाँ पे है। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x की है ना, तो x -2 है, तो यहाँ x +2 है और इस साइड पे x -2 है, इस पॉइंट पे x -2 है। तो यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन ऐसे लगा दें, ठीक है। फिर y जो है वो पॉजिटिव है यानी +3 है, तो y यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन लगा दें और यहाँ पे भी हमने एक डॉटेड लाइन लगा दी। अब हमने पॉइंट का बता दिया। अब हम जहाँ पे इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कट किया इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, वो ये -2 और 3 है, जहाँ पे x जो है वो -2 है और y जो है वो +3 है इस पॉइंट पे। तो पहली चीज़ हमें पता चल गई कि हमारा जो टर्मिनल साइड है, देखिए ये टर्मिनल साइड है ना, तो थीटा यहाँ से शुरू होता है, ये वाली जो साइड है वो इनिशियल साइड है और जहाँ पे थीटा स्टॉप होता है, एंगल स्टॉप होता है, तो ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। तो ये क्या है, ये हमारे पास टर्मिनल जो साइड है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट पे है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टर्मिनल साइड हमारी सेकंड क्वाड्रेंट पे है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट पे है। उसके बाद हमने क्या निकालने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके होते हैं, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होता है, जो 90 का एंगल बनाए। तो 90 का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखें ये जो हमने टर्मिनल लाइन बनाई है उसके साथ हमें एक परपेंडिकुलर को ड्रा करना पड़ेगा ताकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ सके। और जब राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी तो फिर हम उसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लेंगे। अब देखें ये जो परपेंडिकुलर साइड है ये कितनी है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इसकी लेंथ क्या है, वो 3 है। और ये जो बेस है थीटा के साथ वाली साइड, ये हमारे पास बेस है, तो बेस की लेंथ क्या है, वो 0 से लेके -2 तक है। तो ये -2 है, हम इसको +2 कहेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन की वजह से माइनस लगी हुई है। तो इस ट्रायंगल को मैं एक साफ पेज पे बना लेती हूँ। और देखिए ये मैंने साफ पेज पे एक ट्रायंगल बना ली।
तो ये हमारे पास जो है परपेंडिकुलर वो 3 है, और जो हमारे पास बेस है वो माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस डायरेक्शन की वजह से थी, तो ये +2 है, और ये हाइपोटेन्यूज हमने निकालनी है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम को क्यों अप्लाई किया? ताकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकल आए। जब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हमें पता हो, तो हम उसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज को निकालते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? वो x हमने कह दिया है, जिसको हम निकाल रहे होते हैं उसको x कह देते हैं, और बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमारे पास 2 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज को हमने x कह दिया और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ को पुट किया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13, हमारे पास x स्क्वायर है यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर रूट से कट गया, जो x है हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास निकल आया √13। तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज हमारे पास √13 निकल आई है। तो हाइपोटेन्यूज भी पता है हमें, परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है कि साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है और टैन किसके बराबर है। तो आप ये फिक्रा याद कर लें, सम पीपल हैव, यानी कि पहला अल्फ़ाबेट लिया, S से साइन, पीपल से परपेंडिकुलर और हैव से हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। कर्ली ब्राउन हेयर्स यानी जो कॉस है वो किसके बराबर है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी टैन जो है वो बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये आप फिक्रा याद कर लें तो आपको साइन, कॉस और टैन अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट जो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो अब हमें क्योंकि तीनों चीज़ें मालूम है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो बस साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज √13 है। इसी तरह कॉस हमारे पास -2 ओवर √13 हो जाएगा, और टैन हमारे पास हो जाएगा -3 ओवर 2 के। इसी तरह कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट ये उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। जो कोसिकेंट है वो √13 ओवर 3 आ जाएगा, और सिकेंट जो है वो √13 ओवर 2 आ जाएगा, और कॉट जो है वो -2 ओवर 3 हो जाएगा। अब साइन कैसे आए, हमें कैसे पता चलेगा कि साइन प्लस में आना है या माइनस में? तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये बात आप माइंड में रखें। ऑल का मतलब यानी कि यहाँ पे तमाम पॉजिटिव हैं, साइन, कॉस और टैन, और यहाँ पे स्टूडेंट यानी S से मुराद साइन पॉजिटिव है और बाकी 2 नेगेटिव हैं। और यहाँ टेक यानी टैन यहाँ पॉजिटिव है 3rd क्वाड्रेंट में और बाकी नेगेटिव हैं। कॉफ़ी यानी कि कॉस पॉजिटिव है और बाकी साइन और टैन नेगेटिव हैं। क्योंकि 2nd क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी तमाम नेगेटिव हैं, तो हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो 2nd क्वाड्रेंट में आया है, और 2nd क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। इसीलिए साइन के साथ साइन प्लस का आया, यानी कोई साइन नहीं नजर आ रहा तो प्लस का साइन है, और कोसिकेंट के साथ भी साइन प्लस का है। बाकी कॉस के साथ भी नेगेटिव है, टैन के साथ भी नेगेटिव है, और सिकेंट के साथ भी नेगेटिव है, और कॉट के साथ भी नेगेटिव है, क्योंकि हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो 2nd क्वाड्रेंट में आया है, और 2nd क्वाड्रेंट में साइन के अलावा तमाम नेगेटिव होते हैं। फिर इसी तरह 2nd पार्ट है जिसमें x जो है वो -3 है और y जो है -4 है। तो -3 -4 को हम लोकेट करेंगे। x जो है -3 है और y जो है वो -4 है। देखिए यहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन ड्रा की और यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन ड्रा की। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारे पास x है वो -3 है और y -4 है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये 1st क्वाड्रेंट, ये 2nd क्वाड्रेंट और ये 3rd क्वाड्रेंट। तो टर्मिनल आर्म हमारे पास 3rd क्वाड्रेंट में है, 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बस 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने निकालना है। तो यहाँ पे थीटा
एंगल बन रहा है तो थीटा के सामने हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ये देखें, ये हमने परपेंडिकुलर को ड्रा कर लिया। अब परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। परपेंडिकुलर ड्रा क्यों किया? क्योंकि हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकालना था और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? ये 4 है, यानी कि -4 है, वो डायरेक्शन की वजह से माइनस आया है। तो ये हमारे पास 4 हो गया और हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है और बेस हमारे पास क्या हो गई? बेस हमारे पास 3 हो गई, -3 है तो हम +3 लिखेंगे। तो इस ट्रायंगल को हम साफ पेज पे लिखते हैं और देखिए हमने साफ पेज पे बना ली। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, जो -4 था हमने +4 लिखा और ये हमारे पास बेस है जो कि 3 है। एंगल के साथ हमेशा बेस होती है और एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। और हमने हाइपोटेन्यूज को निकालना है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि 90 का एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? वो 4 है। माइनस हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो डायरेक्शन की वजह से माइनस था। तो अब हम क्योंकि यहाँ ट्रायंगल को यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए साथ माइनस नहीं आएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25 है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है x जो है वो स्क्वायर रूट के स्क्वायर ख़त्म हो गया, उसका स्क्वायर रूट से काट के, और 25 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो 5 आ गया, यानी x हमारे पास क्या आ गया? वो 5 आ गया। अब क्या है? अब हमारे पास बेस भी हमें पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है। अब तीनों चीज़ें मालूम हो तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिख ली है। जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing, some people have। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है और साथ माइनस क्यों आया है? क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस पार्ट में हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है, बाकी साइन और कॉस नेगेटिव हैं। तो यहाँ tan और कॉट सिर्फ प्लस में आएंगे, यानी साइन उनका प्लस आएगा, बाकी साइन को सेकेंड और कॉस और सेकेंड का साइन नेगेटिव आएगा। तो साइन हमारा नेगेटिव है इसलिए -7 आया, -4/5 हो जाएगा। कॉस के साथ भी माइनस आएगा यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -3/5 हो जाएगा। tan जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा तो 4/3 आ गया है। कोसेकंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है तो यहाँ भी साथ माइनस आएगा, -5/4, और सेकेंड के साथ भी नेगेटिव आएगा यानी कि साइन माइनस आएगा, -5/3। लेकिन कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है और tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव आएगा, यानी इसके साथ साइन प्लस का आएगा, यानी कोई साइन हमें नज़र नहीं आ रहा तो वो प्लस का साइन है। तो 3/4 हो गया। तो थर्ड पार्ट है √2 और 1। पहला x है और दूसरा y है। तो x जो है वो √2 है और y जो है वो 1 है। तो √2 यानी कि प्लस में है तो इसका मतलब है इस साइड पे होगा, x की इस साइड पे होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक √2 है और y +1 है तो ये ऊपर होगा, यहाँ +1, आगे +2, +3 और इसी तरह यहाँ +1 होगा। तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रा करें और यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन ड्रा करें तो ये वाला पॉइंट बनता है जहाँ पे हमारे पास पॉइंट है √2 और 1 का। अब इस पॉइंट पे हमने एक टर्मिनल आर्म को ड्रा किया। टर्मिनल आर्म ये हमने ड्रा किया जो इस पॉइंट से गुजर के जा रहा है, जो पॉइंट है √2 और 1 का। तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? वो थीटा बनेगा। ये इनिशियल साइड हो गई और ये टर्मिनल साइड हो गई। अब हमने ये तो हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। पहली बात हमें पता चल गई कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। फिर आगे है कि हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकालना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें एक परपेंडिकुलर को ड्रा करना होता है। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। अब हमने जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। ये देखिए यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अब ये जो एंगल है थीटा, इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए इसकी क्या लेंथ है, ये 1 तक है, 0 से लेके 1 तक इसकी जो लेंथ है वो 1 है। और ये जो थीटा के साथ होता है वो हमेशा बेस होता है और वो हमारे पास √2 है।
तो ये स्क्वायर रूट 2 हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर 1 भी हमें पता है। तो अब हमने हाइपोटेन्यूज को निकालना है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो चीज़ें मालूम हो और एक चीज़ हमने निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो ये देखें साफ पेज मैंने बना लिया। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास थीटा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, जो कि है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है जिसको हमने निकालना है, तो वो हाइपोटेन्यूज वैसे ही रहेगा। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 हमारे पास 3। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हाइपोटेन्यूज अकेला आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, यानी 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया और ये हमारे पास तीसरी साइड निकल आई और ये स्क्वायर रूट 3 है। अब एक ट्रायंगल की तीनों साइडें हमें मालूम हो तो हम बहुत आसानी से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। बस साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वो 1 है और हाइपोटेन्यूज क्या है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। तो ये हमने आ गया। साथ साइन प्लस का आएगा क्योंकि टर्मिनल आर्म हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं। तो तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ साइन प्लस का आएगा क्योंकि हमारे पास टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं। ऑल स्टूडेंट टेक काफ़ी, यानी ऑल पहले में तमाम पॉजिटिव हैं और सेकंड में ऐसे यानी कि साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन पॉजिटिव है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। तो फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव हैं तो सब के साथ साइन प्लस का आ जाएगा और ये तमाम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल लिया।